तो बढ़ते अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा 39वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मेले के असली हीरो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग हाथ से बनी चीजें लाए हैं। इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कारीगर अपनी कला दिखाने यहां पहुंचे हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बांस की कारीगरी हो, साउथ की सिल्क साड़ियां हो, वेस्ट की रंगीन कढ़ाई हो या नॉर्थ इंडिया की लकड़ी की नक्काशी और जरी का काम हो, पूरा इनक्रेडिबल इंडिया आज यहाँ सूरजकुंड में इकट्ठा हुआ है। हमारे दोस्त देश इजिप्ट का इंटरनेशनल स्टेज पर हिस्सा लेना सच में इस मेले को एक इंटरनेशनल इवेंट बनाता है। ये कल्चरल एक्सचेंज है जो देशों के बीच दूरियों को कम करने का भी काम करता है। तो सूरजकुंड मेले पर आज का उद्घाटन हुआ, उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया इसका। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने जो है स्वागत किया। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय इस बार की थीम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्प मेले में, और मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। नायब सिंह सैनी साहब ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, मेयर प्रवीण जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, विधायक मूलचंद शर्मा और धनेश अदलखा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पकार यहां पहुंचे हैं। 15 फरवरी तक अतुल्य भारत के दर्शन यहां होंगे। ये मेला दूरियां मिटाने और दिलों को जोड़ने का कार्य करता है। भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाया है इस मेले ने। इस बार मेले की थीम है लोकल फॉर ग्लोबल। मेले का उद्देश्य हमारी विरासत, ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। आज हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जिस तरह मेले का उद्घाटन हुआ, पूरे दिन वहां पर गणमान्य अतिथियों का तांता लगा रहा और 15 फरवरी तक देश विदेश से लोग यहां पर आएंगे। कैसा माहौल है, क्या क्या वहां पर दिखाया जा रहा है? देखिए, आज 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर मुख्य अतिथि बतौर राष्ट्रीय सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और राज्य सत्र मंत्री राजेश नागर और खेल मंत्री गौरव गौतम, तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि मेले की जो थीम है उत्तर प्रदेश की मेघालय रखी गई है और इस पूरे सूरजकुंड मेले में 40 से ज्यादा देश भर की जो स्टॉल है वो लगाई गई है और
सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा के लिए करीबन 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और करीबन 650 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले परिसर को लैस किया गया है। और तमाम बता दें कि 1 फरवरी से लेकर 15 तारीख तक ये परिस्थितियों के लिए या आम लोगों के लिए इस मेले को खोल दिया गया है। तमाम भारी संख्या में लोगों की भीड़ आएगी, जिससे प्रशासन पहले ही चप्पे चप्पे पर सिविल वर्दी में कहें या जो पुलिस फोर्स की वर्दी में है, तमाम पुलिस की पूरी जो तैयारियां हैं वो भी वहां पर कर ली गई है। और मेले की अगर बात कर ली जाए तो हर साल की तरह इस बार भी सूरजकुंड मेले की बहुत अच्छी थीम लगाई गई है और बड़ी बड़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम और सूरजकुंड मेले में दिखाए जाते हैं कि हरियाणा की जो धरोहर है, किस तरह से हरियाणा में लोग वहां रहते हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह का पहनावा है, तमाम तरह के जो स्टॉल हैं वहां पर लगे गए हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम लगातार जो बड़ी बड़ी कपालें हैं उन पर चलता रहता है। ऐसे में बता दें कि जो 40 से ज्यादा तो देशों की जो स्टॉल लगी हुई है, चाहे कश्मीर की दुकान की बात कर ली जाए या अपना घर जो हरियाणा का जो पुराना घर है उसमें किस तरह से पहले लोग घर में रहते थे, क्या क्या यूज करते थे, किस सामान का यूज करते थे, इस तरह की जो लोगों को या बच्चों को, युवा पीढ़ी को दर्शाया गया है कि पहले का जो फ्यूचर था वो कैसा था, आपका फ्यूचर किस तरह का है। इस तरह की जो बड़े बड़े अपना जो घर बनाया गया है। और बता दें कि कई भाव संस्कृति जो प्रोग्राम है वो वहाँ चौपाल पर होते हैं, जिससे कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला शुरू हो चुका है, अगले 15 फरवरी तक इसके दर्शन करेंगे, यहाँ लोग आ सकते हैं।